परीक्षण हेतु मिट्टी का नमूना लेने की विधि। किसान भाई मिट्टी परीक्षण के लिए किसी भी खेत से जो नमूना लें वो सारे खेत का प्रतिनिधित्व करें ऐसा होना चाहिए। इस बात पर ही मिट्टी की परीक्षणता की सफलता निर्भर करती है। किसान भाई फसल उत्पादन के लिए निम्न तरीके से नमूना लें। आम धान्य फसलों के लिए खेत का प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए सर्वप्रथम जिस खेत का नमूना लेना हो उसके 10 से 15 स्थानों पर निशान लगा लें। अब चुने हुए स्थान की ऊपरी सतह से घास फूस, कंकड़, पत्थर आदि यदि हो तो हटा दें। फिर खुरपी या फावड़े से 15 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत ऊपर से नीचे तक उतारकर काटकर इकट्ठा करके साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। इस प्रकार शेष चुनी हुई 10 से 15 जगह से भी इसी तरह नमूना इकट्ठा कर लें। अब पूरी मिट्टी को अच्छी तरह हाथ से मिला लें तथा साफ कपड़े या टब में डालकर ढेर बना लें। अंगुली से इस ढेर को बराबर 4 भागों में बांट दें। आमने सामने के 2 बराबर भागों को हटा दें तथा 2 शेष भागों को वापस अच्छी तरह से मिला लें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मिट्टी शेष रह जाए। इस प्रकार से एकत्र किया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। तदोपरांत नमूने को साफ प्लास्टिक की थैली में डालें। अगर मिट्टी गीली हो तो इसे छाया में सुखा लें। इस नमूने के साथ नमूना सूचना पत्रक जिसमें किसान का नाम, पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की तिथि, जमीन का ढलान, सिंचाई का उपलब्ध स्रोत, पानी का निकास, अगली ली जाने वाली फसल का नाम, पिछले 3 साल की फसलों का ब्यौरा एवं कोई अन्य समस्या आदि का विवरण कपड़े की थैली में रखकर इसका मुंह बांधकर अपनी नजदीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजें। किसान भाई लवणीय प्रभावित भूमि में मिट्टी का नमूना निम्न विधि से लें। वह खेत या क्षेत्र जहां भूमि लवणों से प्रभावित हो उसमें 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें और एक तरफ की सतह एकसार कर लें। इस एकसार सतह पर 15, 30, 60 और 90 सेंटीमीटर की गहराई पर निशान लगा दें। अगर कोई कंकर की या अन्य परत हो तो उसकी गहराई या मोटाई भी लिखें। एक छोटी प्लास्टिक की बाल्टी या कोई दूसरा बर्तन 15 सेंटीमीटर के निशान पर रखें और ऊपरी सतह से 15 सेंटीमीटर तक बराबर मोटाई की परत खुरचकर बाल्टी में डाल दें। जब लगभग आधा किलो मिट्टी हो जाए तो उसे एक साफ थैली में डालकर इस पर नमूना क्रमांक व 0 से 15 सेंटीमीटर भी लिख देवे। इस तरह से आधा किलो मिट्टी 15 से 30, 30 से 60, 60 से 90 सेंटीमीटर की परतों से इकट्ठी करके 3 अलग अलग थैलियों में डालकर उन परतों की गहराई लिख देवें। फिर सतह पर पड़े लवणों का अलग नमूना भी लें एवं उसकी औसत गहराई भी लिखें। यदि मिट्टी गीली हो तो उसे थैली में डालने से पहले छाया में अवश्य सुखा लें।
मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की सिफारिश के अनुसार फसल लें और उर्वरकों तथा भूमि सुधारकों का प्रयोग करें तथा मिट्टी के पूर्ण रूप से सुधरने तक हर वर्ष मिट्टी की जांच अवश्य करवाते रहें। किसान भाई, यदि बगीचा लगाना चाहें तो मिट्टी का नमूना निम्न विधि से लें। चूंकि पेड़ों की जड़ें प्राय भूमि में काफी गहराई तक प्रवेश करती हैं तथा ऊपरी सतह के साथ साथ नीचे की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा व जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों की बढ़वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, अतः वृक्षों की सामान्य बढ़वार हेतु यह आवश्यक है कि बागवानी के लिए मिट्टी की 2 मीटर तक गहराई की जांच करानी चाहिए। बाग लगाने से पहले मिट्टी के नमूने लेने की विधि निम्न प्रकार है। पहले लगभग 2 मीटर गहरा खड्डा खोदकर इसकी एक तरफ से सतह एकसार कर लें तथा इस पर 15, 30, 60, 90, 120, 150 एवं 180 सेंटीमीटर की गहराई पर अलग अलग निशान लगाएं। प्रत्येक परत 0 से 15, 15 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 तथा 120 से 180 से उसी तरह से आधा किलो मिट्टी का नमूना लें, जिस तरह से लवण प्रभावित भूमि में नमूना लेना बताया गया है। फिर मिट्टी का नमूना लेते समय जमीन में पाए जाने वाली कंकड़ की तह की गहराई व मोटाई अवश्य अंकित करें व इसका नमूना भी अलग से लें। इन नमूनों को अलग अलग कपड़े की थैलियों में डालकर प्रत्येक थैली पर नमूना क्रमांक व गहराई अवश्य लिखें तथा सूचना पत्रक डालकर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजें।